ठीक है, आज हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हिस्ट्री के क्वेश्चन कराएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो टॉपिक आज का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? लाहौर अधिवेशन 1929। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। रोलेट एक्ट के तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार कर गुप्त मुकदमा चलाकर दंडित करने का प्रावधान था। इस विधेयक को काला कानून भी कहा गया। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस। सन 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.यू. ह्यूम ने की थी। इसका सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? बॉम्बे। और आज की डेट में उसको क्या कहते हैं? मुंबई। भारत कोकिला की उपाधि से सम्मानित किसने गोल्ड थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना की थी? तो किसने की थी? भारत कोकिला कौन है? सरोजनी नायडू। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण क्या आपका 1919 में क्या था? एक तो ये लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? 1905। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह था दादा भाई नौरोजी। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का 1927 ईस्वी में किसने आरंभ किया था? तो ये किसने किया था? बी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस उत्सव की शुरुआत की थी? किसकी की थी? गणपति उत्सव 1893 ईस्वी और शिवाजी उत्सव 1895। प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था? 1905 में बंगाल के विभाजन के समय। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वह मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? तो किसने? अजमल खान ने। किसने? अजमल खान ने। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन के। जिन्ना द्वारा 14 सूत्रों के अंतर्गत पृथक चुनाव क्षेत्र आदि की मांग के पीछे क्या कारण था? नेहरू रिपोर्ट में आए प्रस्तावों से असहमति। गांधी जी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो कब किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन यानी स्प्लिट हुआ? तो मॉन्टेग्यू रिपोर्ट के कारण। 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? अमृतलाल विठललाल दास ठक्कर ने। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कानून के द्वारा की गई? तो किस कानून के द्वारा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990।
1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल और पाल में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो कौन बना था? लाला लाजपत राय। लाल से क्या है? लाला लाजपत राय। बाल से बाल गंगाधर तिलक। और पाल से बिपिन चंद्र पाल। पाल से क्या है? बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो किसके विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? उषा मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया? तो कितने में लिया था? 3 बैठकों में। और गांधी जी का आए तो सिर्फ एक बार। 1940 में संचालित व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा? तो किसका था ये? बाल गंगाधर तिलक। किसका था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने? एक बार भी नहीं बने। कितनी बार भी नहीं बने? एक बार। सिर्फ लाल बाल पाल में कौन बना था? सिर्फ लाला लाजपत राय। कौन बना था? लाला लाजपत राय। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे तो कौन थे? विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? तो कब की गई? 1940 में। कब की गई? 1940 में। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? तो ये आपका मुंटो मोर्ले जो 1909 वाला 1909 के एक्ट में। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? तो किसने किया था? चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य, जो भारत स्वतंत्र होने के बाद प्रथम भारतीय क्या बना था? गवर्नर जनरल। क्या बना था भारत का? गवर्नर जनरल। पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो क्या था? निचली जातियों को पृथक प्रतिनिधित्व। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के फलस्वरूप किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी? लाला लाजपत राय। किसकी हुई थी? लाला लाजपत राय। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ये मुंबई में। कहाँ किया गया था? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 में हुए मराठा कृषक विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था? गुजरातियों मारवाड़ी सूदखोरों द्वारा अत्यधिक शोषण। प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? क्योंकि वरना पुलर प्रेस एक्ट के तहत हमारे प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गई। तो उसके बाद आपका कौन सा है? चार्ल्स मेडकॉफ के समय हटा दिए गए थे। ठीक है। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस नेता को हुई थी? तो किसको हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? तो कौन था? कृपाल सिंह। कौन था? कृपाल सिंह। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? तो कौन था? रास बिहारी बोस। किस पे फेंका था बम? लॉर्ड हार्डिंग।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बैनर्जी। कौन थे? उमेश चंद्र बैनर्जी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? रिपीट क्वेश्चन है। मुंबई। कहाँ हुआ? मुंबई। पहले बम्बई कहते थे, आज की डेट में क्या कहते हैं? मुंबई। मालाबार क्षेत्र के किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? तो कौन सा किया था? मोपला विद्रोह। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? और एओ हयूम ने किसकी स्थापना की थी? कांग्रेस की। किसकी की थी? कांग्रेस। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? रोलेट एक्ट लगने पर। इस पे रोलेट एक्ट लगने पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो किसने दे दिया था? सर शंकरन नायर ने। किसने दिया? सर शंकरन नायर। किस एक्ट को काला एक्ट के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? रोलेट एक्ट। किसको? रोलेट एक्ट। यह किसका कथन है कि भारतीय कांग्रेस दल संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता? यह भारत के बहुमत का प्रतिनिधि नहीं है। तो किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने किसका विभाजन किया था? बंगाल का। कब किया था? 1905। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो किस में मिलता है? आनंद मठ। और आनंद मठ किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ से क्या लिया गया हमारा नेशनल सॉन्ग? राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम। चलो आज का वीडियो यहीं तक है। हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।